यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक आदमी -40 डिग्री की ठंड में पूरे 90 दिन तक अकेला फंसा रहा, न खाना, न मदद, न इंसान। और अगर वह एक भी गलत फैसला ले लेता तो यह कहानी आज कभी बताई ही नहीं जाती। कनाडा का उत्तर हिस्सा एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। ना कोई शहर, ना कोई इंसान और ना ही मदद की कोई उम्मीद। इस बर्फीली मौत के रास्ते से एक आदमी अपनी कार में अकेले सफर कर रहा था। उसका नाम था डैनियल। उम्र लगभग 34 साल, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से एक मजबूत इंसान। डैनियल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बनने वाला है। सफर के दौरान मौसम अचानक बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, बर्फबारी इतनी घनी हो गई कि सड़क तक दिखाई देना बंद हो गई। डैनियल ने गाड़ी धीमी की और तभी कार फिसली और बर्फ में धंस गई। उसने एक्सीलेटर दबाया, कार नहीं हिली। फिर दोबारा कोशिश की, इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और फिर सब कुछ बंद। इंजन ठंड की वजह से पूरी तरह जम चुका था। डैनियल ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। चारों तरफ देखा, सिर्फ सफेद बर्फ और डरावना सन्नाटा। उस समय तापमान था -40 डिग्री सेल्सियस। डैनियल ने सोचा शायद पैदल चलकर किसी मदद तक पहुंच सकता हूं, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला, ठंडी हवा ने उसकी सांसें रोक दी। उसकी आंखें जलने लगी, फेफड़ों में जैसे सुइयां चुभने लगी। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई, अगर वह बाहर रहा तो कुछ ही मिनटों में मर जाऊंगा। वह तुरंत कार में वापस बैठ गया। उस रात उसने कार को ही अपना घर, अपनी ढाल और अपना आखिरी उम्मीद बना लिया। सीटों के कवर और अपने कपड़े और एक छोटा सा कंबल, सब कुछ उसने अपने ऊपर लपेट लिया। नींद तो मौत को बुलाने जैसी थी। पूरी रात वह जागता रहा और खुद से बस एक सवाल पूछता रहा, क्या मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा? अगली सुबह डैनियल ने अपने सामान की जांच की। खाने के नाम पर सिर्फ 2 दिन का खाना और पानी, वह भी बहुत सीमित। उसने बर्फ को एक छोटे डिब्बे में पिघलाकर पानी पीना शुरू किया, लेकिन असली परेशानी भूख या ठंड नहीं थी। सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन और डर। दिन में कई बार वह खुद से जोर जोर से बात करता था, कार के अंदर जैसे कोई पागल बैठा हो, सिर्फ इसलिए ताकि उसका दिमाग टूट ना जाए। वह खुद से कहता, डैनियल, अगर दिमाग हार गया तो शरीर भी हार जाएगा। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। डैनियल जानता था डॉक्टरों के मुताबिक -40 डिग्री में एक इंसान 7 से 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, और वह पहले ही 30 दिन पार कर चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, वजन तेजी से घट रहा था, हाथ कांपते थे। वह बहुत कम हिलता जुलता ताकि शरीर की थोड़ी सी ऊर्जा बची रहे। दिन में ज्यादा समय वह आंखें बंद करके बैठा रहता, सांसें धीमी रखता और बस इंतजार करता। एक रात डैनियल की आंखें अपने आप बंद होने लगी, उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, शरीर जवाब देने लगा था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, बस सो जाओ, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर अभी सोया तो फिर कभी नहीं उठूंगा। उस रात उसने अपनी जांघ पर खुद को चुटकी काटी, खुद को दर्द दिया, सिर्फ जागते रहने के लिए। एक दिन उसे दूर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने पूरी ताकत लगाई, चिल्लाया, हाथ हिलाए, लेकिन कुछ देर बाद सब फिर शांत हो गया। वह आवाज असली नहीं थी, वह सिर्फ उसका वहम था। और उस दिन डैनियल अंदर से पूरी तरह टूट गया था। लगभग 60 दिन बीत चुके थे। डैनियल अब मुश्किल से बोल पा रहा था, हाथ कांपते थे, नजर धुंधली हो चुकी थी। तभी दूर आसमान में एक बहुत धीमी आवाज। पहले उसे लगा यह भी वहम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की, कार की खिड़की पर हाथ के निशान बनाए, चमकने वाली चीजों से इशारा किया और मन ही मन कहा, अगर आज कोई नहीं आया तो यह मेरी आखिरी सांस है। और फिर चमत्कार हुआ, हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया था। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। जब डैनियल को कार से बाहर निकाला गया तो सब हैरान रह गए। 90 दिन -40 डिग्री में अकेले, फिर भी वह जिंदा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने साफ कहा, अगर ये आदमी एक दिन और वहाँ रहता तो शायद जिंदा ना बच पाता। डैनियल बच गया, उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी जिंदा थी। यह कहानी हमें सिखाती है, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक कि वह खुद हार नहीं मान लेता। अगर आप कभी जिंदगी में थक जाए, टूट जाए, तो इस कहानी को याद रखना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और रोमांचक सर्वाइवल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।